उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं AK ऑफ टेक इन्फोमेनिया और आज मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप मौजूद है जो थिंकपैड और इसका जो मॉडल नंबर है वो T530 है। ये i7 की सीरीज़ है और ये मैंने एक दो दिन पहले ही ख़रीदा है और शायद आपको अंदाज़ा हो कि हारिस जो कि लैपटॉप डीलर है, मैंने उन्हीं से ये ख़रीदा है लैपटॉप, जो कि मुझे 23K का पड़ा है पाकिस्तानी रुपीस में। इसके अलावा ये है i7 और क्वाड कोर की सीरीज़ है। क्वाड कोर शायद आपको अंदाज़ा हो कि इसमें 8 कोर प्रोसेसर लगा हुआ होता है। 15.4 या 15.6 इंच की स्क्रीन साइज़ है इस लैपटॉप की। मॉडल नंबर मैंने आपको बताया कि T530 और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इसमें 1 GB का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। और क्वाड कोर की जो सीरीज़ होती है वो ज़्यादातर i7 में आती है और सबसे फास्टेस्ट सीरीज़ होती है। ये फास्टेस्ट लैपटॉप होता है इस सीरीज़ में। डुअल कोर और जो नॉर्मल आते हैं जनरेशन के लैपटॉप, इसमें क्वाड कोर का जो लैपटॉप होता है वो इन सब से तेज़ होता है। मैं बेसिकली इसके अंदर एक तो रैम लगी हुई है 4 GB की और मैं रैम को एक्सटेंड करूंगा 4 GB एक्स्ट्रा रैम लगा के। और जो एक रैम ऑलरेडी लगी हुई है वो कीबोर्ड के नीचे स्लॉट है, वहाँ लगी हुई है, और दूसरी स्लॉट जो है इस लैपटॉप के पीछे है, ये रैम वहाँ लगेगी। इसके अलावा M-SATA हार्ड ड्राइव जो है मेरे पास, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव कहलाती है। 256 GB इसकी कैपेसिटी है और वो भी इसमें लग सकती है। जब ये लैपटॉप मैंने ख़रीदा और घर पे ला के मैंने इसका बैक कवर जो रैम कवर है वो मैंने खोला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे कि इसमें M-SATA की स्लॉट नहीं है। आई थॉट कि इसके नीचे, इस वाले कवर के नीचे स्लॉट का होना ज़रूरी है, पर यहाँ स्लॉट मुझे नज़र नहीं आया। फिर मुझे डाउट हुआ कि शायद कीबोर्ड के नीचे हो, और बाकी में कीबोर्ड के नीचे M-SATA का स्लॉट है। तो हम शुरुआत करेंगे और जो है सबसे पहले जो काम करना चाहिए, याद रखिएगा जब भी लैपटॉप में कोई चीज़ आप चेंज करें, हार्ड ड्राइव हो या रैम एक्सटेंड करें, सबसे पहले बैटरी को रिमूव लाजमी करें। बैटरी रिमूव करने के बाद अब इस बात का ख्याल रहे कि आपके पास टूल बॉक्स का होना ज़रूरी है, स्क्रू ड्राइव का। और ये मेरे पास जो मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के स्क्रू ड्राइवर्स मौजूद हैं जो हम इजीली जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो कीबोर्ड के साइन, जो कीबोर्ड का लोगो है वो आपको दिखाई देगा, यानी कि एक स्क्रू जो है वो ये है और सेकंड स्क्रू जो है वो यहाँ दिया गया है, जो कि कीबोर्ड का साइन यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि एक स्क्रू मुझे ये अनस्क्रू करना होगा, इसको लूज़ करना होगा, और फिर उसके बाद मैं रैम कवर खोल के जो सेकंड स्क्रू है वो इसके नीचे है, फिर मैं उसको रिमूव करूँगा। फ़िलहाल कीबोर्ड का स्क्रू मैं पहले निकाल लूँ। लीजिए, ये स्क्रू पहले निकल आया और अब जो है मैं रैम का कवर जो है, ये रैम बॉक्स का कवर है, मैं इसको खोलूँगा। इसके 2 स्क्रू यहाँ लगे हुए हैं, पहले इसको अनस्क्रू करना होगा। और ये बाहर को निकलेंगे नहीं, आपको एक आवाज़ आएगी और बस ये लूज़ करना है। जब ये कवर खुद ही खुलेगा तो एक आवाज़ आएगी टक करके, आप समझ जाएं कि स्क्रू जो है वो लूज़ हो चुके हैं। अब सिंपली आप यहाँ पे जो ग्रिप दिया है, इस ग्रिप से आप इस कवर को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये कवर आराम से निकल आएगा। और इस कवर को मैं फ़िलहाल साइड में रख लेता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ये जगह जो खाली दी है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए है। और यहाँ जो स्लॉट है ये है रैम का स्लॉट, जो कि एक रैम ऑलरेडी कीबोर्ड के नीचे लगी हुई है और दूसरी रैम जो है मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं M-SATA इसमें इंस्टॉल करूँगा।
एक कीबोर्ड का स्क्रू ये था जो मैंने अनस्क्रू कर चुका हूँ, और सेकंड जो कीबोर्ड का स्क्रू है वो ये वाला है। अब मुझे इसको अनस्क्रू करना होगा। इजीली स्क्रू बाहर को निकल आता है। दो स्क्रू ओपन और लूज़ करने के बाद, अनस्क्रू करने के बाद अब आप आसानी से कीबोर्ड को निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि लैपटॉप को हम पलटेंगे और लैपटॉप को अब हम खोलेंगे, और यहाँ मैं अपने जो स्क्रू ड्राइवर है उसको मैं चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे कीबोर्ड को जो है वो अब इस तरह पुश करके फिर पुल करना है। तो ये वाला स्क्रू जो है ये काम करेगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब इस कीबोर्ड को इस लैपटॉप से रिमूव करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। सिंपली आप इस जगह पे स्क्रू ड्राइवर को रख के थोड़ा सा इसको पुश कीजिएगा ऊपर की तरफ, और जब आप देखेंगे कि कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ईजीली ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जो है वो ये वाला है, आप यहाँ पे स्क्रू रखिएगा, पुश कीजिएगा, स्क्रू जो है कीबोर्ड जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। यही सेम यहाँ पे कीजिएगा या किसी भी जगह पर रखें। जब आप इसको पुश करेंगे और ऊपर की तरफ जो करेंगे तो कीबोर्ड जो है वो ईजिली ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आप आसानी से कीबोर्ड को ये सर उठा के पीछे की तरफ ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मत लाइएगा, क्योंकि ये केबल अटैच है, आप देख सकते हैं गड़बड़ हो भी सकती है, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक जो है ये पट्टी सी है इसकी जो कनेक्टेड है कीबोर्ड के साथ। अब अगर आप चाहें तो कीबोर्ड को, इस केबल को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही हो कि कीबोर्ड बार बार जो है कहीं हिल ना जाए या केबल टूट ना जाए, तो आप सिंपली इस केबल को रिमूव कर सकते हैं। बस इस केबल को यहाँ से ग्रैब कीजिएगा, जब आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये जो है पिन ऑटोमेटिकली ईजीली लैपटॉप के मदरबोर्ड से डिटैच हो जाएगी। देखिएगा आपने देखा कितनी आसानी से ये डिटैच हो गई है। अब आप इजीली कीबोर्ड को हटा के साइड में रखिएगा, और आपके पास अब स्पेस ज़्यादा है, आप बआसानी हम अपना काम कर सकते हैं। ये वाली स्लॉट जो है ये रैम की है, जो कि पहले से रैम लगी हुई है 4 GB की, और मैं इसके साथ नहीं छेड़ूंगा। मैं M-SATA जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है 256 GB इसकी कैपेसिटी है, वो मैं इसमें लगाऊंगा। और कहाँ लगानी है, ये जो ब्लैक आपको पेपर सा नज़र आ रहा है, इस ब्लैक पेपर के नीचे M-SATA स्लॉट है। आप इसको रिमूव कीजिएगा, आराम से इस तरह उठाइएगा और ये पेपर जो है इजीली रिमूव हो जाएगा, और आप देख पाएंगे कि नीचे जो जगह दी हुई है वो है M-SATA स्लॉट है, और M-SATA जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो यहाँ ही लगेगी। अब इसका तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह लगानी है। M-SATA सॉलिड स्टेट ड्राइव का 2 कनेक्टर होते हैं, एक ये बड़ा साइड वाला कनेक्टर है और दूसरा जो है छोटे साइड वाला कनेक्टर। इसी तरह आपको जो मदरबोर्ड में स्लॉट नज़र आएगा वो भी आपको एक स्लॉट बड़ा होगा और एक स्लॉट छोटा होगा। जस्ट लाइक जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा वाला कनेक्टर जो है बड़े वाले स्लॉट में जाएगा, छोटा वाला कनेक्टर छोटे स्लॉट में। लेकिन सबसे पहले आप हमेशा देखिएगा कि स्क्रू अगर पहले से लगा हुआ हो तो आप उसको पहले रिमूव करें। जैसे कि मेरे लैपटॉप में स्क्रू लगा हुआ है जो कि M-SATA के लिए है। मैं सबसे पहले इस स्क्रू को रिमूव करूँगा। मैं अपना स्क्रू ड्राइवर चेंज करूँ। आसानी से स्क्रू जो है वो रिमूव हो चुका है। अब बारी है M-SATA को इंसर्ट करने स्लॉट में। तो ये स्लॉट जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा, बिल्कुल वैसा ही आपको करना होगा। आप जब स्लॉट में M-SATA को इस तरह पुश करेंगे तो आपको एक आवाज़ सी आएगी
और इस आवाज़ का मतलब ये है कि एम साटा बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ गई है जो स्लॉट यहाँ लैपटॉप में दिए गए थे। और दूसरी जो पहचान है एम साटा की कि सही तरीके से बैठी है कि नहीं, वो ये है कि जब आप इसको नीचे पुश करेंगे तो ये जैसे कि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ हो और ये इसी तरह ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। ये दूसरी पहचान है कि एम साटा सही तरीके से अपने स्लॉट में बैठ गई है। अब आपको जो है यहाँ पुश करके नीचे की तरफ, और यहाँ एक ही स्क्रू लगता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि एम साटा में एक कभी कभी बाज़ लैपटॉप में 2 स्क्रू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही स्क्रू होता है एम साटा के लिए, क्योंकि एम साटा एक बहुत ही लाइट वेट, एक कार्ड की तरह सॉलिड स्टेट ड्राइव है, लिहाजा इसका इतना वज़न नहीं होता। तो एक स्क्रू जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसको काबू करने के लिए कि ये बार बार ऊपर की तरफ ना उठे। ये वही स्क्रू जो है, आप इसमें एक ही स्लॉट दिया है स्क्रू का, आप इसको टाइट कर दीजिएगा। एम साटा जो है वो बआसानी मेरे इस लेनोवो थिंकपैड जो i7 की सीरीज़ है इसमें मैंने बिठा दी है। बहुत ही आसान तरीका था। और अब मैं ये ब्लैक पेपर जो है ये लाजमी लगानी है, बहुत ज़रूरी है। इसको आप उसी तरह से बिठा दीजिएगा जिस तरह ये पहले बैठा हुआ था, राइट। अब बारी है कीबोर्ड को दोबारा अटैच करने की। आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये केबल को रिमूव किया था, इस केबल को दोबारा से मुझे अटैच करना होगा मदरबोर्ड में जो स्लॉट दिया था। जिस तरह मैंने रिमूव किया था उसी तरह बआसानी इसको ऊपर रख के पुश करेंगे नीचे की तरफ तो ये अटैच हो जाएगा मदरबोर्ड के साथ। ये कीबोर्ड वाली जो केबल है, मैं इसको अटैच करने जा रहा हूँ, देखते रहिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्लॉट है ये वाली स्लॉट है और ये इसी तरह हम इसको अटैच करेंगे। आप इसको आसानी से इस तरह ग्रैब करके लेके जाइएगा कीबोर्ड की तरफ और हल्का सा आगे पीछे करके जब आप इसको पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक जगह पे आपको पता ऐसा लगेगा कि जैसे ये बैठ गया है। और आराम से पुश करके जब आप देखेंगे कि बैठ गया है, आपको महसूस होगा कि ये जो कनेक्टर है वो अब आसानी अटैच हो गया है। अब कीबोर्ड हमारा कनेक्टेड हो गया है लैपटॉप और लैपटॉप के मदरबोर्ड के साथ। अब इस कीबोर्ड को दोबारा बिठाना है हमें। कीबोर्ड को वापस बिठाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप पहले जो ऊपर वाली साइड के कीबोर्ड का हिस्सा है वो पहले आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा जो खांचे से बने हुए हैं। इस खांचों में जो है कीबोर्ड को आप पहले बिठाएंगे। पहले जो ऊपर साइड वाली कीबोर्ड का हिस्सा है उसको आसानी इस तरह बिठा के फिर उसको पुश करते हुए नीचे लेकर आएँ और आराम से पुश करके इसको नीचे बिठाएं। जब ये बैठ जाएगा कीबोर्ड, फिर आप उसको इस तरह हाथ रख के, दोनों हाथ रख के जब आप इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो कीबोर्ड जो है वो नीचे की तरफ पुश करने के बाद कीबोर्ड जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही आसान तरीके से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप के साथ। तो ये तरीका हमारा हो गया है। हमने एम साटा बआसानी इंस्टॉल कर दी है अपने लिनोवो वाले थिंकपैड के लैपटॉप में। और अब हम जो है लैपटॉप को बंद करेंगे, इसको टर्न करेंगे और सबसे पहले जो है हम स्क्रू लगाएंगे। जो कीबोर्ड के स्क्रू थे वो हम इसमें पहले लगाएंगे। सबसे पहले जो रैम वाला स्क्रू था जो रैम कवर के नीचे था वो लगेगा। डन। और अब मैं जो है रैम इसमें लगाऊंगा। ये जो रैम की स्लॉट है 4 GB नीचे लगी हुई थी और सेकंड जो है ये 4 GB की मैं यहाँ लगाऊंगा। अगर आप गौर फरमाएं तो आपको यहाँ जो रैम का स्लॉट है एक कट सा नज़र आएगा। ये कट है और ये जो रैम की कट है ये वाला कट इसी कट के साथ कनेक्ट होगा तो रैम बआसानी बैठ जाएगी अपने स्लॉट में। आप देखिएगा।
थोड़ा ऊपर की तरफ जब आप पुश करेंगे, जस्ट लाइक सेम जो है ये भी वही चीज़ है कि ये जब अटैच हो जाती है स्लॉट के साथ तो ये देखिएगा स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होती है। जब ये अटैच हो जाए फिर आप इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये जो 2 क्लिप है ये आसानी इसको ग्रैब कर लेगा रैम को। अब हमारा रैम भी इसके अंदर बैठ गया है बहुत ही आसान तरीके से, और मैंने कीबोर्ड का स्क्रू भी लगा दिया है। अब मैं रैम कवर को बंद करूँगा। रैम कवर का तरीक़ेकार सेम है। यहाँ रैम कवर के 2 स्क्रू हैं, वो एज इट इज़ ही आएंगे। आप रैम कवर को पुश कीजिएगा तो आपको आवाज़ें आएगी, वो जो अपने हिस्से हैं वो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, और आप ये 2 स्क्रू जो है वो टाइट कर लीजिएगा रैम कवर के, 1 और 2। अब रैम कवर जो आसानी से बैठ गया है और दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद अब कीबोर्ड का जो दूसरा स्क्रू था जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक स्क्रू हमारा रह गया है जो कि कीबोर्ड का है, दूसरा वाला एक स्क्रू तो इसके नीचे था वो टाइट हो चुका है। सेकंड स्क्रू जो है ये वाला है, और इसको भी अपनी जगह पे मैं टाइट कर लेता हूँ। लीजिए जी, हमारा काम तकरीबन हो गया है कि अब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। राइट जी, और अब हम लैपटॉप को स्विच ऑन करके चेक करेंगे कि हमारी रैम और हमारी जो M-SATA जो मैंने इसमें लगाई है, इंस्टॉल की है, वो आया प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं, ये लैपटॉप उसको उठा रहा है कि नहीं, प्लस जो रैम मैंने कनेक्ट की है, एक्सटेंड की है, वो भी इसने उठाई है कि नहीं। हम अपने लैपटॉप को पहले स्विच ऑन करेंगे। अब मैं अपने लैपटॉप को स्विच ऑन करूँगा, और स्विच ऑन करते ही मैं एस्केप F1 F2 में से कोई एक आध की प्रेस करूँगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कौन सी कीज़ है इसकी बायोस में जाने के लिए, और इसमें से F1 F2 या एस्केप में से कोई एक आध की है। हम देख सकते हैं कि रैम जो है वो 8192 MB, इंस्टॉल मेमोरी 8192 MB। इसका मतलब है कि जो पहले रैम थी 4 GB वाली, उसको मैंने एक्सटेंड किया और वो अब हो गई 8 GB, और मदरबोर्ड ने वो रैम उठा लिया है। सम टाइम रैम कॉन्फ्लिक्ट करती है तो मदरबोर्ड नहीं उठाता। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे मशीन को तो मशीन जो है बीप करता रहता है। इसका मतलब है कि रैम जो है वो सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये थैंकफुली कि ये रैम जो है सपोर्टेड है और इस मशीन ने इस रैम को एक्सटेंड कर दिया है, उठा लिया है। अब बारी है हार्ड ड्राइव की। तो हार्ड ड्राइव चेक करने के लिए हम जाएंगे सिक्योरिटी, उसके बाद स्टार्टअप में जाके बूट पे इंटर करेंगे, और यहाँ आप देख पाएंगे, अगर आप नीचे आए तो ये आप देख सकते हैं कि DVD रोम दिखा रहा है जी, और तीसरी जो है वो मेरी हार्ड डिस्क है जो कि स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क है, इसमें लगी हुई है। इसके अलावा ये वाली M-SATA है, ATA-HDD2 तोशिबा, और आगे जो नंबर दिया है, और 256 GB कैपेसिटी है। तो एक हार्ड डिस्क जो है वो ऊपर वाली है जो HDD0, और सेकंड जो है वो M-SATA है जो HDD2 तोशिबा का। जो ऊपर वाली हार्ड डिस्क है वो सीकैट की है और ये तोशिबा का है। तो M-SATA भी इस मशीन ने उठा लिया है और ज़बरदस्त काम हो गया है। इसके अलावा जो मेरी स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क है वो भी इसमें लगी हुई है, वो भी इस मशीन में ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड है, ये भी ज़बरदस्त काम हो गया। और तीसरी जो चीज़ थी वो रैम थी, जो कि रैम भी इसने उठा लिया है। तो ये तरीक़ेकार था M-SATA लगाने का इस मशीन में, जो कि है लिनोवो की थिंकपैड, मॉडल है T530, और क्वाड कोर की मशीन है, डेडिकेटेड 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि मुझे पड़ी है 23K पाकिस्तानी रुपीस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।